अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े नाम के लोग हैं, हैरत अंगेज़ तौर पर इन सब ने अपनी ज़िंदगी में बेहद स्ट्रगल देखी है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सख्त हालात का मुकाबला किए बगैर ही एक बड़ा नाम बनाने में कामयाब हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़े न्यूज़ एंकर की कहानी बताने जा रही हूँ, जिनके नाम से बिलाशुबा आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। एयर वाई में नशर होने वाला इनका प्रोग्राम लोगों में बेहद मकबूल है। वसीम बादामी का हंसते हुए सवाल पूछने का अंदाज भी लोग बेहद पसंद करते हैं। लेकिन आज लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले वसीम बादामी की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस कहानी का आगाज़ कराची से होता है। वसीम बादामी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनके माली हालात इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मगर फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने बीबीए कर लिया। इस दौरान इनके वालिद ने हमेशा इनको सपोर्ट किए रखा और अपनी तरफ से जितना वो कर सकते थे उन्होंने वसीम बादामी के लिए किया। वसीम को हमेशा से ही मीडिया में आने का शौक़ था। ये पीटीवी पर एंकर तलत हुसैन को देखते तो इनको ख्याल आता कि काश ये भी कभी टीवी पर न्यूज़ एंकर बन सकते। लेकिन इन दिनों ये सोचना ही नामुमकिनात में से एक था, क्योंकि टीवी पर सिर्फ एक चैनल आता था जो कि पीटीवी था। इस दौरान इनको रेडियो पर काम करने का मौका मिल गया। ये ट्रैफिक के हालात से लोगों को आगाह करते थे, जिसके लिए इनको एक प्रोग्राम के 60 रुपये मिला करते थे। यही इनकी पहली जॉब भी थी। बीबीए करने के बाद वसीम ने ज़ैबस यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का फ़ैसला किया, लेकिन वसीम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकें। इनके पास टैक्सी पर सफ़र करने तक के पैसे नहीं होते थे। इन दिनों पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स भी खुलने शुरू हो गए। चनाचा वसीम ने बिज़नेस प्लस नामी एक चैनल में रिसर्च जॉब ढूंढ ली। ये वहाँ न्यूज़ एंकर को प्रोग्राम के मतलब रिसर्च करके बताते थे, और अक्सर इनको न्यूज़ एंकर की तरफ से डांट भी पड़ती थी, और शाम को यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लास भी लेते थे। ये सुबह सुबह कराची की लोकल बस पकड़ते। बस इतनी बड़ी हुई होती कि इनका एक पाँव बस के अंदर जबकि दूसरा बस से बाहर होता था। लोगों का बेहद रश होने की वजह से इनके कपड़ों से बदबू भी आने लगती थी, लेकिन ये कोई अच्छा परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इनको अक्सर ऑफिस में इस बात पर शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती थी। ये ऑफिस से बस पर ही वापस आते और वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते। लेकिन वसीम बादामी को नहीं पता था कि ज़िंदगी इनको कहाँ लेके जाने वाली है। एक दिन उन्होंने अपने करीबी दोस्त को ऐसे ही फ़ोन किया, जिसने इनको बताया कि एयर वाई न्यूज़, जो कि नया लॉन्च हुआ है, एक ऑडिशन मुनक्कद करा रहा है, जहां से पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 2 लोगों को खबरें पढ़ने के लिए मुंतखब किया जाएगा। वसीम ने अपने दोस्त को कहा कि ये सब ड्रामा होता है और टीवी पर रेटिंग लेने के लिए किया जाता है। इस दोस्त के पास वापस जाने के लिए सवारी ना थी, लेकिन इत्तेफाक से वसीम के पास एक मोटरसाइकिल थी। इसने वसीम से कहा कि यहाँ आकर मुझे पिक कर लो। वसीम वहाँ पहुँचे तो देखा कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ ऑडिशन देने के लिए मौजूद है। वहाँ कम अज़ कम 1000 लोग मौजूद थे। ये एक ओपन ऑडिशन था, यानी कोई भी आके ऑडिशन दे सकता था। वसीम को भी ऑडिशन देने का ख्याल आया, क्योंकि इनको मीडिया में जाने का बेहद शौक़ था। लेकिन इतने लोग देखकर इनने सोचा कि इनकी बारी ही नहीं आएगी, और उन्होंने ऑडिशन देने का इरादा तर्क कर लिया। इसलिए वसीम एक कोने में बैठकर अपने इस दोस्त का इंतज़ार करने लगे। इस दौरान एक शख्स आया जिसने कहा कि आप सब से टीवी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किसको है। वसीम ने भी हाथ खड़ा कर दिया। टीवी का एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों की एक अलग लाइन लगा दी गई, जो एक छोटी सी लाइन थी। यूं वसीम का भी हौसला बढ़ा। इस तरह वसीम बादामी, जो अपने दोस्त को लेने वहाँ गए थे, अब खुद उस ऑडिशन देने की लाइन में लग गए। कई दिनों में 1000 से भी ज़्यादा लोगों के ऑडिशन लेने के बाद 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें वसीम बादामी भी शामिल थे। फिर इन 12 लोगों का दोबारा से ऑडिशन लिया गया, और इनमें से सिर्फ 6 लोगों को सिलेक्ट किया गया, और फिर आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे, जिनमें से एक वसीम बादामी थे और दूसरे इकरारुल हसन थे। वसीम बादामी की पूरी ज़िंदगी तब्दील हो गई थी। इनको दुबई भेज दिया गया, जहां सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग के बाद दूसरे दिन ये लाइव न्यूज़ पढ़ रहे थे। वसीम ने जाने से पहले सिर्फ चंद लोगों को बताया था कि ये दुबई जा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता था कि इनको दूसरों की नज़र लग जाएगी।
इन दिनों एंकर जैस्मीन मंसूर जो कि 11th आर्ट प्रोग्राम किया करती थी, कभी कभार जब वो अवेलेबल नहीं होती थी वसीम बादामी इनकी जगह प्रोग्राम होस्ट कर लिया करते थे। जैस्मीन मंसूर ने एक दिन ARY न्यूज़ को छोड़ दिया और यूं वसीम बादामी को 11th आर्ट की मेज़बानी का मौका मिल गया। यूं किस्मत इनको कहां से कहां ले आई, लेकिन इसमें इनकी बेहद मेहनत का भी अमल दखल था। आज बिलाशुबा वसीम बादामी पाकिस्तान के टॉप एंकर्स में से एक हैं। बड़े बड़े सियासतदानों का इंटरव्यू करने वाले और लाखों की सैलरी लेने वाले वसीम बादामी के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल मौजूद है। मज़ीद स्टार्स के मतलब जानने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्टार्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।